3,99,259 मतदाता आगामी 13 नवंबर को मिर्ज़ापुर जिले के नए माननीय का चुनाव करेंगे, जिसका पता हमें आगामी 23 नवंबर को उस समय चलेगा जब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज़। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों झारखंड और महाराष्ट्र राज्य के चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 चरणों के तहत झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होना है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने देश भर के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है और साथ ही साथ 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की है। जो एक सीट वायनाड की है, जो राहुल गांधी जी ने जो खाली किया, और दूसरी सीट नांदेड़ की है, जिस पर इन दोनों लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 20 नवंबर को एकमात्र विधानसभा सीट केदारनाथ पर मतदान होगा और इन सभी सीटों पर जो मतगणना होनी है वो 23 नवंबर को होगी। और नवंबर का महीना इसलिए सियासी दल के साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है जो राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इन 48 विधानसभा सीटों में 10 सीट उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं वो इसलिए होने हैं क्योंकि 9 विधानसभा सीटों के जो विधायक थे वो आज की तारीख में सांसद बन चुके हैं, जबकि एक सीट पर जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्हें सजा मिल चुकी है न्यायालय से, इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसलिए इन 10 सीटों पर चुनाव होना है और ये 10 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इन 10 सीट पे उपचुनाव को सियासी दल जितने भी हैं वो सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, जबकि इसके नतीजे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पे जो ये उपचुनाव होना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त फिलहाल हम लोग मिर्जापुर जिले में हैं। तो मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट, जो कि डॉक्टर विनोद बिंद के भदोही सांसद बनने के बाद खाली हो गया है, उस सीट पर आगामी 13 नवंबर को वहां के मतदाता मतदान करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश के अन्य 9 सीटों की अगर हम बात करें तो उन 9 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, कानपुर नगर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। ये 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और अगर 2022 में जो ये विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके बारे में अगर बात करें कि किस सियासी दल के पास ये सीटें थीं, तो आपको बता दें कि 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, तो 5 सीटें एनडीए के पास थी। एनडीए में 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट निषाद पार्टी के पास और 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। इनमें कौन कौन सी सीट किसके पास थी उसके बारे में आपको बता दें तो सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी, ये 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद और खैर की सीट बीजेपी के पास थी। वहीं मझवा की सीट एनडीए की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के पास थी और मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। मझवा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो मझवा विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने हैं उसमें 3,99,259 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,11,105 है, जबकि महिला जो मतदाता हैं वो 1,88,136 महिला मतदाता हैं, जबकि 18 मतदाता थर्ड जेंडर पार्टी से आते हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु वाले मतलब फर्स्ट टाइम वोटर की अगर संख्या की अगर हम बात करें तो मझवा विधानसभा सीट पर इस बार 6,175 नए मतदाता जो युवा हैं वो पहली बार मतदान करेंगे। और मझवा में इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए 442 मतदान स्थल और 262 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मझवा विधानसभा के चुनावी तैयारी की अगर बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है
और कल यानी 18 अक्टूबर को 25 उम्मीदवारों ने, या यूं कहें कि 25 सेट नामांकन पत्र बिक्री हो चुका है और फिलहाल एक सप्ताह ये क्रम चलता रहेगा। हम रोज आपको अपडेट करते रहेंगे जब तक ये चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। हालांकि उपचुनाव का ऐलान तो अब जाकर के हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी सियासी दल काफी पहले से कर रहे हैं। आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम के अलावा भी सत्तारूढ़ दल से कई नेता और मंत्री मिर्जापुर का दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 10 सीट पर नेताओं और मंत्रियों का दौरा चल रहा है। वहीं अगर विपक्षी दलों की हम बात करें तो विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी जो सबसे एक्टिव है और इस समय दावेदार के रूप में वही उभर के सामने आई है। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और एनडीए के बीच में जबरदस्त जंग जो है वो हम सबको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ के दल जो हैं वो इसे सेमीफाइनल के तौर पे ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनके लिए भी ये उपचुनाव उनके साख का सवाल है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सहयोगी दलों को समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पटकनी दी है, उससे देखते हुए ये लग रहा है कि आगामी जो ये 13 नवंबर को होने वाला विधानसभा उपचुनाव है, इसे लेकर के जुबानी जंग काफी तेज और तीखी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल से अभी प्रत्याशी का चुनाव नहीं किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मझवा से डॉक्टर रमेश बिन, जो कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनकी जो बेटी हैं डॉक्टर ज्योति बिन, उनको टिकट दिया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी उर्फ दीपू तिवारी को टिकट दे दिया है। अब देखना यह है कि इन सब के बीच में सत्तारूढ़ दल किसे टिकट देती है। भाजपा से कोई चुनाव लड़ेगा या उनकी सहयोगी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाले समय के गर्भ में है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि होने वाला ये विधानसभा उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प और कांटे का संघर्ष भरा होगा, जिसका मजा राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों को जरूर मिलेगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।